हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद एपीएस में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आज है 7 मई 2020। तो दोस्तों, आज मैं 6 और 7 मई के करंट अफेयर्स लेके आया हूं। दोस्तों, कल मैं 6 मई का करंट अफेयर्स अपलोड नहीं कर पाया था, इसलिए दो दिन का करंट अफेयर्स 6 और 7 मई का लेके आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा यूवी ब्लास्टर टावर विकसित किया गया है? इसरो, डीआरडीओ, आईसीएमआर या फिर एम्स? दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डीआरडीओ। दोस्तों, डीआरडीओ की दिल्ली स्थित जो लैब है, जिसका नाम है लैस्टेक मतलब लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। दोस्तों, इसने क्या किया कि गुरुग्राम की कंपनी जिसका नाम है न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ मिलकर इसको विकसित किया है। दोस्तों, ये यूवी ब्लास्टर टावर को विकसित किया है। दोस्तों, इसका मेन वर्क क्या है? ये दोस्तों क्या करेगा? सैनिटाइजेशन का काम करेगा। कहने का मतलब ये कि जैसे कोई किसी कोरोना पॉजिटिव को यदि किसी कमरे में मतलब हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में रखा गया है, तो उस आईसीयू वार्ड को सैनिटाइज़ करना है। उसके लिए क्या किया जाएगा? इस यूवी ब्लास्टर टावर को वहाँ पर रख दिया जाएगा और कुछ समय रखने के बाद वो जो कमरा होगा वो सैनिटाइज हो जाएगा। जैसे आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये है, इसका फिगर दिया गया है। यहाँ पे यूवी ब्लास्टर टावर है। दोस्तों, इसको ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल या तो लैपटॉप से जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। तो डीआरडीओ को कौन सी लैब ने विकसित किया है? लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, लैस्टेक, इसके साथ मिलकर किया है। न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि गुरुग्राम की कंपनी है, उसके साथ किया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे डीआरडीओ आया हुआ है, तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, डीआरडीओ के इस समय जो करंट में चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, और दोस्तों इसका हेड क्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिल्वर लेक ने हाल ही में रिलायंस जियो पर कितनी राशि का निवेश किया है? 5,656 करोड़, 6,565 करोड़, 7,575 करोड़, 8,687 करोड़। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 5,656 करोड़। दोस्तों, हाल ही में फेसबुक ने भी इसमें निवेश किया है। इसके बाद अभी सिल्वर लेक, जो कि ये भी अमेरिकी कंपनी है, इसने इसमें निवेश किया है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दोस्तों, आपको बताते चलें, इसने जो हिस्सेदारी की खरीदी है, उसने खरीदी है 1.15% हिस्सेदारी ली है। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी अभी हाल ही में फेसबुक ने ली थी। कितनी ली थी वो? 9.99%, मतलब लगभग 10%। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 मई, 4 मई, 5 मई या 6 मई? तो दोस्तों, जो विश्व अस्थमा दिवस है ये 5 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा आपका। दोस्तों, जो विश्व अस्थमा दिवस है ये 5 मई पड़ा है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो विश्व अस्थमा दिवस है ये मई मंथ में जो पहला सोमवार पड़ता है उसमें मनाया जाता है। तो इस बार पहला सोमवार 5 मई को पड़ा है, इसलिए इसको 5 मई को मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस कांग्रेस के नेता को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल, दीपक बाबरिया। तो दोस्तों, अभी हाल ही में अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा जो कांग्रेस के नेता हैं उनको लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। तो दोस्तों, जो लोक लेखा समिति होती है इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से जो 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और जो 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। तो दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष होता है वह हमेशा विपक्ष का नेता ही होता है। ये कब से लागू हुआ है? दोस्तों, ये 1967 से लागू किया गया है कि जो विपक्ष का नेता होगा वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। दोस्तों, लोक लेखा समिति है, इसका मेन काम क्या होता है ये भी हम जान लें। तो दोस्तों, लोक लेखा समिति का जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि कैग द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है उस रिपोर्ट की जांच करती है। कहने का मतलब ये कि सरकारी खर्चों की खातों की जांच करना, मतलब जो रिपोर्ट देगा इसको लोक लेखा समिति को कैग, उस पर यह जांच करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो, अधीर रंजन चौधरी। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला सामने आया है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, उड़ीसा। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, असम। दोस्तों, असम है, लेकिन सर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर अफ्रीकी स्वाइन फीवर का मामला सामने आया है, लेकिन जो पहले आया है वो असम में आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे असम आया हो तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम के जो इस समय करंट में राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल।
यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं 14 और राज्यसभा सीटें हैं 7 और विधानसभा सीटें 126। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? मुकेश कुमार सुराणा, डी राजकुमार, शशिशंकर, श्रीकांत माधव वैद। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। श्रीकांत माधव वैद को भी हाल ही में जो हमारे देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी है आईओसी उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो बाकी आए हुए हैं वो भी जान लेते हैं। मुकेश कुमार राणा, दोस्तों मुकेश कुमार राणा एचपी मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चेयरमैन हैं, एचपी के चेयरमैन हैं। और जो डी राजकुमार हैं यह हैं भारत पेट्रोलियम के चेयरमैन हैं। जो शशिशंकर हैं ये ओएनजीसी के चेयरमैन हैं। तो दोस्तों इस एक क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो यहाँ पे जो आईओसी का पूछा है वो होंगे श्रीकांत माधव वैद। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? कश्मीरी कॉर्पेट, कश्मीरी शॉल, कश्मीरी केसर, किनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कश्मीरी केसर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर आया हुआ है तो जान लेते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इसको बनाया कब गया था? 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो इसके इस समय जो गवर्नर है वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि जो यहाँ की कैपिटल है वो विंटर में जम्मू होती है और समर में श्रीनगर होती है। देखिए दोस्तों ये है केसर जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है? अशोक, माइकल पिंटो, एमी वेरा, प्रेमिला जयपाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अशोक माइकल को भी हाल ही में IBRD का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है। ये भारतीय मूल के हैं। दोस्तों यहाँ पे IBRD आया हुआ यह है क्या? दोस्तों IBRD विश्व बैंक का ही एक भाग है। दोस्तों IBRD इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1944 में वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अशोक माइकल पिंटो। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में KS निसार अहमद का निधन हुआ, किस भाषा के कवि थे? तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, तमिल। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कन्नड़। दोस्तों जो KS निसार अहमद जिनका निधन हुआ है कन्नड़ भाषा के कवि थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? 3 मार्च, 22 मार्च, 4 अप्रैल की 5 मई। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 5 मई। दोस्तों 5 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है हर साल। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष मोबाइल ऐप लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मणिपुर। तो दोस्तों अभी हाल ही में आयुष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने हाल ही में आयुष मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों यह है क्या? दोस्तों यह इस ऐप के माध्यम से प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के माध्यम से कैसे बढ़ाया जाए, मतलब प्रतिरोधक क्षमता को आयुर्वेद के माध्यम से कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में जानकारी इस ऐप के माध्यम से हमको मिलेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश आए तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ के मुख्यमंत्री आपको बताया ही योगी आदित्यनाथ। यहाँ पे जो लोकसभा सीटें हुए हैं 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सीटें हैं 403 और यहाँ पे जो विधान परिषद भी है उस पर सीटें हैं 100। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जम्मू कश्मीर के कितने पत्रकारों को 2020 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 3। दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो 3 पत्रकार हैं उनको यह पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों दिया किस लिए गया है? क्योंकि अगस्त 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था उस दौरान जब बंद का समय था तो इन्होंने सराहनीय कार्य किया था, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इनको जो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है 21 श्रेणी में दिया गया है। दोस्तों इनको फीचर फोटोग्राफी श्रेणी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों ये जो 3 पत्रकार हैं ये कौन कौन हैं? तो दोस्तों इसमें जो पहले हैं वो है मुख्तार खान, दूसरे हैं दार यासीन, तीसरे हैं चन्नी आनंद। तो ये 3 पत्रकार हैं जिनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। किस श्रेणी में दिया गया है? फीचर फोटोग्राफी की श्रेणी में। दोस्तों जो पुलित्जर पुरस्कार है यह अमेरिका का प्रमुख पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1917 से हुई थी, 1917 से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा कि 3। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में CMIE की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने % हो गई है? 23.5%, 27.11%, 30%, 33.8%।
3.33%। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 27.11%। तो दोस्तों हाल ही में CMIE की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है जो बेरोजगारी दर है वह 27.11% हो गई है। तो दोस्तों ये जो CMIE है यह है क्या दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों ये जो CMI है ये क्या है, ये लीड कंपनी है इसकी, ये बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी है CMIE। दोस्तों इसका ये स्थापना इसकी 1976 को हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? समुद्र चक्र, समुद्रदेव, समुद्र सेतु या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु अभियान शुरू किया है, जो बाहर विदेशों में फंसे हुए हैं भारतीय उनको लाने के लिए। देखिए दोस्तों ये है ऑपरेशन समुद्र सेतु। दोस्तों इसमें 2 INS जलस्व और INS मगर इसमें लगे हुए हैं। दोस्तों इसमें होगा क्या कि जो मालदीव की खाड़ी में जो फंसे हुए हैं उन लोगों भारतीयों को कोच्चि बंदरगाह के पास लाया जाएगा, फिर इनको जहाँ के होंगे वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है दोस्तों? समुद्र सेतु। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि इसमें जो नौसेना के प्रमुख हैं वो हैं कौन दोस्तों? वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। चलिए दोस्तों आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों कौन सा बना है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब की केरल। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तेलंगाना। तेलंगाना ही ने अपने यहाँ लॉकडाउन को 29 मई को बढ़ा दिया है। तेलंगाना ही सबसे पहले लॉकडाउन को अपने यहाँ बढ़ाता है। केंद्र सरकार के लॉकडाउन जितना बढ़ाता है उसके आगे बढ़ा देता है। ऐसा पहला राज्य है जो कि अभी लॉकडाउन बढ़ाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसने अपने यहाँ लॉकडाउन को और अधिक बढ़ा करके 29 मई तक कर दिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तेलंगाना, क्योंकि सबसे पहले अपने यहाँ लॉकडाउन को बढ़ाया है। तो दोस्तों 29 मई तक के लिए इसने अपने यहाँ लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। तो दोस्तों एक तेलंगाना आया हो, तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों तेलंगाना के जो इस समय करंट में राज्यपाल हैं वो है तमिलसाई सौंदरराजन। यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो के चंद्रशेखर राव हैं। यहाँ लोकसभा सीटें 17 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं। दोस्तों यहाँ पे विधानमंडल द्विसदनात्मक है, तो यहाँ पे विधान परिषद में जो है वो 46 सीटें हैं, और जो विधानसभा है उसमें 119 सीटें हैं। दोस्तों इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 में, और ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था तेलंगाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तेलंगाना ने अपने यहाँ लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार की घोषणा से पहले इसने अपना लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।